अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं JNI थॉट्स। IMF का पाकिस्तान के साथ क्या हिसाब किताब है, या पाकिस्तान कब मेंबर बना और अब आजकल क्या हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के। तो जो पाकिस्तान था वो IMF का मेंबर बना था 1950 के अंदर, और हम पहले 8 साल जो थे हमने उनसे कोई कर्जा नहीं लिया। 1958 में हमने जो अपना पहला कर्जा लिया था, जो हमारा पहला बेल आउट पैकेज था, वो था 1958 में $25 मिलियन का, जो हमने पहली दफ़ा IMF से लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि हम 1965 की जो वार थी उसको जो असरात थे उसको कोप करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए हमने दोबारा IMF के पास गए। उसके बाद हमने उनसे जो था वो कर्जा लिया तकरीबन $37 मिलियन का। इसके बाद हम अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसको सेट करने के लिए तकरीबन 1969 में दोबारा IMF के पास गए, और तब जो हमने कर्जा लिया था वो था $75 मिलियन। इसके बाद 1971 की वॉर स्टार्ट हो गई पाकिस्तान में, जिसके काफ़ी नुकसान हुए। हमारा जानी और माली नुकसान तो हुआ ही, और मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। उसका सबसे जो बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, कोई भी मसला हो मुल्क के अंदर, कोई नेचुरल हैजर्ड हो या वार हो, उसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो होता है इकॉनमी को। इकॉनमी उस मुल्क की एक दफ़ा बैठ जाती है बिल्कुल, ठीक है। बज़ाहिर हमें नज़र ना आ रहा हो कि हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, लेकिन मार्केट को फ़र्क पड़ता है, इंडस्ट्री को फ़र्क पड़ता है। तो तब जाके वो हमारी जंग जो असरात थे उनसे निपटने के लिए हमने दोबारा IMF के पास जाना पड़ा बेल आउट पैकेज के लिए। तब जाके हमने 1972 में उनसे $75 मिलियन का कर्जा लिया। 1973 में दोबारा से $75 मिलियन का कर्जा लिया हमने। 1974 के अंदर हमने उनसे $87 मिलियन का कर्जा लिया। यह तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर अंदर ही जो हमारा मजमूई कर्जा था वो 350 मिलियन के आसपास पहुंच चुका था। उसके बाद सबसे बड़ा कर्जा लिया गया उन सालों का वो था 1980s में, जो हमने स्टार्ट में लिया $350 मिलियन एक ही दफ़ा में। उसके बाद हर 3 या 4 साल के बाद, 5 साल के बाद हम उनसे 100 मिलियन 200 मिलियन का कर्जा लेते गए, और आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान का जो टोटल डेप्ट है IMF का वो है $118 बिलियन, और हमारी जो GDP था लास्ट ईयर का वो था $292 मिलियन। उसके हिसाब से अब देखें कि हमारा तकरीबन 37% जो है वो हमने IMF को देना है हमारे GDP का टोटल। यानी कि ये कह लें कि अगर आपकी जेब में 100 रुपये है, उसमें से 37 तो आपने IMF के देने हैं। आपकी अगर प्रॉपर्टी है, जितनी भी प्रॉपर्टी है, एक मिसाल से राउंड अबाउट करके आधी कर लें, जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी है वो आधी प्रॉपर्टी हम IMF के पास एक तरह से हमारी गिरवी है, हमने कर्जा देना है IMF का। वो इसकी एक बेसिक्स जो था उसूल वो ये था कि किसी भी मुल्क मेंबर कंट्री जो है उसकी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसको ओवरसीज, अब ऑन पेपर तो ये ऊपर से देखेगा, सिर्फ देख सकता है, कोई मशवरा दे सकता है कि ऐसे करो, डिक्टेट नहीं कर सकता, लाजिम व मलजूम नहीं कर सकता कि ये करना ही करना है। लेकिन हमारे मुल्क का मसला ये है कि हमने कर्जा ही इतना लिया हुआ है कि हम एक डेप्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं। डेप्ट ट्रैप ये होता है, जैसे हमारी पिछली गवर्नमेंट कहती गई, उससे पिछली गवर्नमेंट कहते हैं, खान साहब टीवी पे आके बताते गए कि हम डेप्ट ट्रैप में फंस चुके हैं। उनसे पहले नवाज शरीफ साहब आके बैठ के बताते थे कि हम डेप्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं। उससे पीछे आके इंटरव्यूज देख लें, जरदारी साहब आके बैठ के बताते हुए थे कि हम डेप्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं। डेप्ट ट्रैप क्या होता है कि जब आपके ऊपर कर्जा इतना हो जाए कि आपको उस कर्जे के ऊपर जो सूद है वो उतारने के लिए मजीद कर्जा लेना पड़े, जैसे कि दलदल में आप फंसते जा रहे हो और नीचे रोज नीचे के नीचे धंसते जा रहे हो। जितना कर्जा था हमारे ऊपर उसके ऊपर फिर सूद बना, उस सूद को देने के लिए हमें और कर्जा लेना पड़ा, तो कर्जा के अंबार लगते गए। अब ये होता है कि हमारे जितने भी वो पॉलिसी जो है वो IMF जो है वो कह रहे थे ना कि पिछली दिनों काफ़ी मीडिया पे शोर मचा हुआ था कि हमने मुल्क बेच दिया, IMF को कर दिया, ये कर दिया। वो ये था कि IMF ने कहा कि आपकी जो टैक्स कलेक्शन है वो कम है, ठीक है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा करो। उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आपके जो रेट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स, ऑयल प्राइसेस, ठीक है, ये कम है, इनको बढ़ाओ। हमने बढ़ाई, उसके बाद हमने कर्जा लिया, उसके बाद ऊपर से सब्सिडी दे दी। पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि जितना पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है और जितनी हमारी करेंसी की वैल्यू है PKR की, उस हिसाब से पेट्रोल की प्राइस हमारे मुल्क के अंदर 270 रुपये होनी चाहिए, लेकिन हमने नहीं बढ़ाई हुई, ठीक है। हमने की हुई है तकरीबन 100-150 रुपये, उसके ऊपर सब्सिडी दी हुई थी। अब हमारे दोबारा मिफ्ता इस्माइल साहब गए हैं, उन्होंने पहली शर्त ये थी कि जो अपने सब्सिडीज दी हुई हैं वो ख़त्म करो, पेट्रोल के ऊपर, गैस के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, आवाम से पैसा इकट्ठा करो, ठीक है, और हमें वापस करो।
तो ये दोबारा कौन कौन से मुआहदे करके आ गए हैं वापस, अभी इन्होंने डिस्क्लोज कोई खास किए नहीं, सिर्फ यही था कि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाएंगे और ये 2-4 चीज़ें जो सब लोगों ने सुन रखी हैं। जो पीछे मकासद थे वो अब हमें किसी को नहीं पता कि ये कौन कौन से मुआहदे करके आए, और 8 बिलियन का कर्जा उनसे ले लिया है। मसला क्या है हमारे मुल्क के अंदर कि हम निकल क्यों नहीं सकते IMF के चंगुल से, उसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है मेरे ख्याल में ये है कि हम निकलना ही नहीं चाहते। पाकिस्तान जो है वो IMF का एडिक्ट हो चुका है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे ऊपर कितना कर्जा चढ़ी जा रहा है, इसका क्या नुकसान होगा, क्योंकि ये नुकसान इसका सारा होना है आवाम को, आप लोगों को, मुझे होना है, हम जैसा जो तबका है उसको होना है। जितनी भी अशराफी है, कल खुदा न खास्ता मुल्क पे कोई भी आफत आती है, हम बैंकरप्ट हो जाते हैं, ठीक है, हमारी सारी चीज़ें तो उनके पास गिरवी पड़ी हैं, ठीक है। एक मिसाल से गिरवी चीज़ यही होती है ना, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो उसके ऊपर आप मालिक बन जाओगे, यानी IMF पाकिस्तान का मालिक बन जाएगा, एक मिसाल से, ठीक है। ये होता है कि जितनी भी अशराफी हैं उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिनको हम कह रहे हैं कि इन्होंने ठीक करना है, उनको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो क्या करेंगे, वो तो बाहर चले जाएंगे, कोई दुबई चले जाएगा, कोई सऊदीया चले जाएगा, कोई फिजी चला जाएगा, कोई इंग्लैंड चला जाएगा, कोई लंदन बैठ जाएगा जाके। जैसे अभी रिसेंट में क्या हुआ, न्यूज़ में सुना हो कि श्रीलंका जो है वो बैंकरप्ट हो गया, ठीक है, उनके कर्जे इतने बढ़ते गए, 43 बिलियन था। अब आप कहोगे कि पाकिस्तान का 118 बिलियन, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी भी तो उनके हिसाब से स्ट्रॉन्ग है ना। पाकिस्तान की इकॉनमी जो GDP है वो भी तो 292 मिलियन है, उनका GDP भी कम था, उनका जो कर्जा था वो 43 बिलियन तक चला गया। श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट होने के बाद हुआ क्या है, उनके जो खाना जंगी कह लो, खाना जंगी शुरू हुई है उसके अंदर, श्रीलंका के अंदर जो उनकी शराफियत थी वो बाहर जाके बैठ गई, ठीक है। जिन लोगों ने जिन लोगों को उन्होंने मुल्क चलाने के लिए दिया था कि आप लोगों ने हमारे हालात ठीक करें, वो बाहर जाके बैठ गए, क्योंकि उनके पास दौलत, उन्हें फ़र्क पड़ता ही नहीं, जो मर्जी होता हो जाए। अब हमारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जितने भी हमारे कह लें कि सियासतदान हैं, कल को पाकिस्तान पे आफत आती है, किसको फ़र्क पड़ना है, ठीक है। किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी जितनी भी पार्टीज़ हैं ना, जितनी भी पार्टीज़ हैं, खा PTI हो, खा वो नून लीग हो, खा पीपल्स पार्टी हो, जितनी भी पार्टीज़ हैं, किसी एक के पास इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक पॉलिसी है ही नहीं अपनी। वो क्या करते हैं, ऊपर से चेहरे बदलते रहते हैं, नीचे जितनी उतनी उनकी टीम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर नीचे जितने लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने एक्चुअल रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, जिन लोगों ने एक पॉलिसी जो है वो लेके मुल्क के अंदर चलानी होती है, मुल्क के उस पॉलिसी को रन करना होता है, वो तो सारे सेम है, और उनकी कोई पॉलिसी है नहीं। ऊपर से जो आ रहे हैं उनकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है नहीं, तो ऐसे तो ये ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये कि IMF के चंगुल से कैसे निकला जा सकता है, और हम एज ए अवाम क्या कर सकते हैं, अपनी हद तक क्या कर सकते हैं इसमें से निकलने के लिए। तो कुछ ज़्यादा नहीं, ना मैं कोई इतना बड़ा इकोनॉमिक एक्सपर्ट हूँ, लेकिन देखते हुए चीज़ों को कुछ जो चीज़ें हम लोग कर सकते, मैं खुद करता हूँ वो चीज़ें, और आप लोगों को भी इनकरेज करूँगा यार, कम से कम इतना लोग तो हम लोग कर ही सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ें यूज़ नहीं करनी हम लोगों ने, उसके जो हैं अल्टरनेटिव पाकिस्तानी हैं, आप उनको यूज़ करो। अगर कंजम्पशन नहीं होगी इंपोर्ट्स की यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, तो फ़ायदा नहीं है, हम इंपोर्ट्स करेंगे ही नहीं, ठीक है, अगर कंज्यूमर जो कंज्यूम ही नहीं करेगा। दूसरा, जब भी कोई बंदा आपसे वोट मांगने आए, ठीक है, आपके हलके में आए, तो उससे सवाल करो कि हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी हमें अच्छी दे दो, वोट ले लो, ठीक है। आप लोग नहीं पूछ सकते इन लीडरान से, मैं इमरान खान से नहीं पूछ सकता, मेरी उसके तक पहुंच ही नहीं है, ठीक है। मैं इमरान खान से नहीं पूछ सकता, मैं शहबाज शरीफ से नहीं पूछ सकता, भाई मैं पहुंच ही नहीं सकता, मुझे जानता ही नहीं है कौन, ठीक है ना। मैं बिलावल भुट्टो से पूछ सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मेरे इलाके के अंदर जो उनका रिप्रेजेंटेटिव आएगा उससे मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है। तो काइंडली ये करना है, कोई भी बंदा आए आपके इलाके में वोट मांगने, अभी इलेक्शन शुरू होने, अभी आना है, कौंसिलर भी आएंगे, दूसरे भी आएंगे, उनसे सिर्फ इतना एक चीज़ पूछनी, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, ठीक है, कि हमें आप IMF के जंगल से कैसे छुड़ाएंगे। मसला है कि हमारी कौन सवाल तो करती नहीं है, और ऊपर से हमें शौक है इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ करने का। इंपॉर्टेंट चीज़ों का अब देख लें कि हम $100 की एक्सपोर्ट कर रहे हैं और $280 इंपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, तो हर $100 के पीछे हमें $180 का नुकसान हो रहा है। सिंपल अल्फाज में ये देखें कि आपकी तनख्वाह 1 लाख रुपए है, और आपके जो मंथली खर्चे हैं वो है 3 लाख रुपए। वो 3 लाख कैसे पूरा करोगे, जो ऊपर वाला 2 लाख है वो कैसे पूरा करोगे, किसी से कर्जा पकड़ोगे ना, किसी दोस्त से, ठीक है। वही हम लोग कर रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान चलता आ रहा है। तो अब जो है इसको कोप करने का सबसे आसान तरीका ये है कि या तो आप जॉब 3 लाख वाली करो,
यानी अपनी इंडस्ट्री बिल्ड करो, अपने जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट हैं उनको बढ़ाओ, अपना जो है पाकिस्तानी चीज़ें मेड इन पाकिस्तान वो इस्तेमाल करो ताकि यहाँ की लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट मिले। दूसरा होता है कि अपने खर्चे कम करो, यानी कि अगर आपका जॉब 1 लाख की है ना तो अपने खर्चे 1 लाख से नीचे लेके आओ, ठीक है। यानी कि इंपॉर्टेंट चीज़ें यूज़ करना बंद करो। हमारा शैम्पू से लेके, साबुन से लेके, टूथपेस्ट से लेके, हमने कोक से लेके हर एक चीज़ तो हमने इंपोर्टेड यूज़ करनी है। फिर हम लोग कहते हैं कि हमारा कसूर कोई नहीं है, उन्होंने कर्जा लिया था वो बाहर निकल गए। भाई उन्होंने अगर कर्जा ले लिया है वो बाहर निकल गए हैं तो वो तो चले जाएंगे, नुकसान तो आपका और मेरा होना है ना। तो हम अपने अपने तौर पे इतना कर सकते हैं, इंपोर्टेड चीज़ें यूज़ करना छोड़ें, पाकिस्तानी चीज़ें यूज़ करें। और जो हमारी यूथ है उसको चाहिए कि स्टार्टअप्स लगाएं अपने चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के। दुनिया में एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब वो हिसाब नहीं है कि आपने एक दुकान बनानी है, उस पर बैठना है, चीज़ सेल करनी है, लोकल बंदे आएंगे आपको। अब यहाँ पे एक जगह पे बैठ के पूरी दुनिया आपकी जो है मार्केट प्लेस है, कहीं भी चीज़ें बेच सकते हैं। तो जो पाकिस्तान की चीज़ें आप उन अच्छे स्टार्टअप लगाओ, पाकिस्तान की चीज़ें बाहर भेजो, उन पे काम करो ताकि हमारा रेवेन्यू ज़्यादा आए, हमारे पास पैसे आएँ और हम इस काबिल हो सकेंगे पाकिस्तान जाके कर्जे वापस कर सके मुल्कों को, दूसरों को, ठीक है। और फिर जाके हमारी आज़ाद फारदा पुलिस भी बनना शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान जो है वो किसी के आगे कह रहे हैं कि उसने फ़ोन कर दिया तो ये काम हो गया, वो काम हो गया, तो बातें सुनने को मिली वो भी बंद हो जाएंगी। अब IMF का एक अलग ऑफ द टॉपिक मैं बात बताता हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे हिसाब से IMF जो था वो बनाने का ऑन पेपर जो मकसद था ना, उनके अलावा एक जो हिडन मकसद वो ये हो सकता है कि जंग करके जो है वो किसी मुल्क पे कब्जा करना वो मुश्किल काम है। अमेरिका लगा रहा, अफगानिस्तान में हुआ नहीं हुआ, ठीक है, वो है मुश्किल काम। आसान काम क्या है, उस मुल्क को खाने के लिए दो, उसको अपना मकरूज करो और जो आपका दिल करता है वो बातें मनवाओ, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है। जो गोरे कहते हैं, अकेले गोरे नहीं, हम चाइना के भी गुलाम हैं, हम जो हैं सऊदी अरेबिया के भी गुलाम हैं, हमने उनके भी पैसे देने, हमने चाइना के भी पैसे देने, ठीक है। जो चाइना कहता है वो होता है, जो सऊदीया कहता है वो होता है, ठीक है। और जो बड़ी सरकार है हमारे अमेरिका जो कहता है वो भी होता है। अब उन्होंने पाकिस्तान पे ऐसा मिलिट्री से हमला करके कब्जे नहीं किए हुए, उन्होंने क्या किया है कि सिर्फ हमें कर्जे दिए, हम उनके गुलाम हैं। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, कुछ फैक्ट एंड फिगर के साथ और फिर कुछ अपने व्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस पर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या मुझे चाहते हैं कि किसी और इशू पे, किसी और पॉलिसी पे, किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ एक अच्छी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को दे सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।